देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं? जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरी मजबूरी को समझो, अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई जिद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही खत्म होंगी फिर मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करूंगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ये सब कुछ खत्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शोहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ। और आदिल उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर आदिल उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब अदील घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो? रुबाब उसे कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब अदील उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया? रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? अदील उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है, जहाँ पर एक इयरिंग पड़ा होता है। वो इयरिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये इयरिंग किसका है। वो बहाने से अदील को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो इयरिंग रुबाब उठा सके। रुबाब अदील से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। जिस पर अदील उसे कहता है किस चीज़ की? रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। अदील उसे कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फौरन से वो इयरिंग उठा लेती है। जो वो इयरिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयरिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जिस पर जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शौहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता, जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि अदील उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है और वो लड़की अपने शोहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब अदील गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयरिंग छुपा लेती है, वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयरिंग उसने देख लिया है। वो अदील नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है? देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं? जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरी मजबूरी को समझो, अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई जिद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही खत्म होंगी फिर मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ही ये सब कुछ खत्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शोहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ। और आदिल उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर अदील उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब अदील घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो? रुबाब उसे कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब अदील उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया? रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? अदील उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है, जहाँ पर एक इयरिंग पड़ा होता है। वो इयरिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये इयरिंग किसका है। वो बहाने से अदील को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो इयरिंग रुबाब उठा सके। रुबाब अदील से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। जिस पर अदील उसे कहता है किस चीज़ की? रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। अदील उसे कहता है कि हाँ, मैं तो भूल
भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फ़ौरन से वो इयररिंग उठा लेती है। जब वो इयररिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयररिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शौहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता। जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि अदील उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है और वो लड़की अपने शोहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब अदील गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयररिंग छुपा लेती है, वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयररिंग उसने देख लिया है। वो अदील नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है? देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी ही रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं? जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरी मजबूरी को समझो, अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई ज़िद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही ख़त्म होंगी फिर मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूँगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शोहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ। और आदिल उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर आदिल उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब आदिल घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो? रुबाब उसे कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब आदिल उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया? रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? आदिल उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है जहाँ पर एक इयररिंग पड़ा होता है। वो इयररिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये इयररिंग किसका है। वो बहाने से आदिल को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो इयररिंग रुबाब उठा सके। रुबाब आदिल से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। जिस पर आदिल उसे कहता है किस चीज़ की? रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। आदिल उसे कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फ़ौरन से वो इयररिंग उठा लेती है। जब वो इयररिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयररिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शौहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता। जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि अदील उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है और वो लड़की अपने शोहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब अदील गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयररिंग छुपा लेती है, वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयररिंग उसने देख लिया है। वो अदील नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है? देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी ही रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं? जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरी मजबूरी को समझो, अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई ज़िद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही ख़त्म होंगी फिर मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूँगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शोहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ। और आदिल उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं
तुमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर अदील उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब अदील घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो। रुबाब उसे कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब अदील उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया। रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अदील उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है जहाँ पर एक इयरिंग पड़ा होता है। वो इयरिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये इयरिंग किसका है। वो बहाने से अदील को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो इयरिंग रुबाब उठा सके। रुबाब अदील से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। जिस पर अदील उसे कहता है किस चीज़ की। रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। अदील उसे कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फ़ौरन से वो इयरिंग उठा लेती है। जब वो इयरिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयरिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शौहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता, जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि अदील उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है और वो लड़की अपने शौहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब अदील गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयरिंग छुपा लेती है। वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयरिंग उसने देख लिया है। अदील नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है। देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं। जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो। अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई ज़िद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही ख़त्म होंगी फिर मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शौहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ। और अदील उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करूँगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर अदील उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब अदील घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो। रुबाब उसे कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब अदील उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया। रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अदील उससे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है जहाँ पर एक इयरिंग पड़ा होता है। वो इयरिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये इयरिंग किसका है। वो बहाने से अदील को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो इयरिंग रुबाब उठा सके। रुबाब अदील से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। जिस पर अदील उसे कहता है किस चीज़ की। रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। अदील उसे कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फ़ौरन से वो इयरिंग उठा लेती है। जो वो इयरिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयरिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शौहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता, जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि अदील उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है और वो लड़की अपने शौहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब अदील गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयरिंग छुपा लेती है। वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयरिंग
उसने देख लिया है। वो अदील नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है। देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं। जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरी मजबूरी को समझो, अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई जिद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही ख़त्म होंगी फिर मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ये सब कुछ ख़त्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शोहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ। और आदिल उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर अदील उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब अदील घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो। रुबाब उसे कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब अदील उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया। रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अदील उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है जहाँ पर एक इयरिंग पड़ा होता है। वो इयरिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये इयरिंग किसका है। वो बहाने से अदील को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो इयरिंग रुबाब उठा सके। रुबाब अदील से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। जिस पर अदील उसे कहता है किस चीज़ की। रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। अदील उसे कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फ़ौरन से वो इयरिंग उठा लेती है। जो वो इयरिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयरिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शोहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शोहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता, जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि अदील उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है और वो लड़की अपने शोहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब अदील गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयरिंग छुपा लेती है, वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयरिंग उसने देख लिया है। वो अदील नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है। देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं। जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरी मजबूरी को समझो, अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई जिद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही ख़त्म होंगी फिर मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ये सब कुछ ख़त्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शोहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ। और अदील उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर अदील उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब अदील घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो। रुबाब उसे कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब अदील उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया। रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अदील उसे कहता है कि मेरा ये मतलब
मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है जहाँ पर एक इयरिंग पड़ा होता है। वो इयरिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये इयरिंग किसका है। वो बहाने से अदील को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो इयरिंग रुबाब उठा सके। रुबाब अदील से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है लेकिन एक चीज़ की कमी है। जिस पर अदील उसे कहता है किस चीज़ की। रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। अदील उसे कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फौरन से वो इयरिंग उठा लेती है। जो वो इयरिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयरिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शौहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता, जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि अदील उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है और वो लड़की अपने शोहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब अदील गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयरिंग छुपा लेती है। वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयरिंग उसने देख लिया है। वो अदील नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है। देखो तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी ही रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं। जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो। अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई जिद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही ख़त्म होंगी फिर मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शोहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ। और अदील उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर अदील उसे कहता है कि ठीक है मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब अदील घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो। रुबाब उसे कहती है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब अदील उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया। रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अदील उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है जहाँ पर एक इयरिंग पड़ा होता है। वो इयरिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये इयरिंग किसका है। वो बहाने से अदील को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो इयरिंग रुबाब उठा सके। रुबाब अदील से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है लेकिन एक चीज़ की कमी है। जिस पर अदील उसे कहता है किस चीज़ की। रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। अदील उसे कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फ़ौरन से वो इयरिंग उठा लेती है। जो वो इयरिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयरिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शौहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता, जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि अदील उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है और वो लड़की अपने शौहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब अदील गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयरिंग छुपा लेती है। वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयरिंग उसने देख लिया है। वो
अदील नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है। देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी ही रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं? जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरी मजबूरी को समझो, अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई ज़िद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही ख़त्म होंगी फिर मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शोहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ। और आदिल उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर अदील उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब अदील घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो? रुबाब उसे कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब अदील उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया। रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? अदील उससे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है जहाँ पर एक एयरिंग पड़ा होता है। वो एयरिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये एयरिंग किसका है। वो बहाने से अदील को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो एयरिंग रुबाब उठा सके। रुबाब अदील से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। जिस पर अदील उसे कहता है किस चीज़ की? रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। अदील उसे कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फ़ौरन से वो इयरिंग उठा लेती है। जब वो इयरिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयरिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शौहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता, जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि अदील उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है और वो लड़की अपने शोहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब अदील गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयरिंग छुपा लेती है। वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयरिंग उसने देख लिया है। वो अदील नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है। देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी ही रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं? जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरी मजबूरी को समझो, अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई ज़िद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही ख़त्म होंगी फिर मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शोहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ। और अदील उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर अदील उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब अदील घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो? रुबाब उसे कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब अदील उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया। रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? अदील उससे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है जहाँ पर एक एयरिंग पड़ा होता है। वो एयरिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये एयरिंग किसका है। वो बहाने से अदील को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो एयरिंग रुबाब उठा सके। रुबाब अदील से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन
लेकिन एक चीज़ की कमी है जिस पर अदील उसे कहता है किस चीज़ की। रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। अदील उसे कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फौरन से वो इयरिंग उठा लेती है। जब वो इयरिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयरिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शौहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता। जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि अदील उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है और वो लड़की अपने शोहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब अदील गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयरिंग छुपा लेती है, वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयरिंग उसने देख लिया है। वो अदील नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है। देखो तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं। जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन मेरी मजबूरी को समझो, अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई ज़िद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही ख़त्म होंगी फिर मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करूँगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शोहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ। और अदील उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है मैं तुमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर अदील उसे कहता है कि ठीक है मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब अदील घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो। रुबाब उसे कहती है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब अदील उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया। रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अदील उससे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है जहाँ पर एक इयरिंग पड़ा होता है। वो इयरिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये इयरिंग किसका है। वो बहाने से अदील को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो इयरिंग रुबाब उठा सके। रुबाब अदील से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। जिस पर अदील उसे कहता है किस चीज़ की। रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। अदील उसे कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फ़ौरन से वो इयरिंग उठा लेती है। जब वो इयरिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयरिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शौहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता। जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि अदील उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है और वो लड़की अपने शोहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब अदील गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयरिंग छुपा लेती है, वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयरिंग उसने देख लिया है। वो अदील नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है। देखो तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं। जिस पर अदील उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो,
समझो, अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई ज़िद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही ख़त्म होंगी फिर मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूँगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ये सब कुछ ख़त्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शोहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ, और आदिल उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर आदिल उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब आदिल घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो उसे कहता है कि खैर तो है, आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गई हो, किसी पार्टी में जा रही हो। रुबाब उसे कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। रुबाब आदिल उसे कहता है कि अचानक से तुम्हारा प्लान बन गया। रुबाब उससे कहती है क्या मतलब है, हम अब डिनर पर जाने के लिए भी मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आदिल उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो हम चलते हैं। वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जब वो लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो रुबाब की नज़र उसकी सीट के नीचे जाती है, जहाँ पर एक इयरिंग पड़ा होता है। वो इयरिंग वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि ये इयरिंग किसका है। वो बहाने से आदिल को सोचती है कि इसको किसी तरह से गाड़ी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो इयरिंग रुबाब उठा सके। रुबाब आदिल से कहती है कि तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ, तुम खुद हो, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। जिस पर आदिल उसे कहता है किस चीज़ की। रुबाब उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं, जाओ और जाकर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओ। आदिल उसे कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं लेकर आता हूँ। जब वो फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरता है तो रुबाब फ़ौरन से वो इयरिंग उठा लेती है। जो वो इयरिंग रुबाब देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयरिंग तो नताशा ने पहना था, उसके शौहर ने उसे गिफ्ट किया था अपनी एनिवर्सरी पर। जब उसने नताशा से पूछा था तो उसने साफ कहा था कि मेरा शौहर मेरे अलावा ये ऐसा डिज़ाइन किसी और के लिए नहीं बनाता, जो वो एक डिज़ाइन मेरे लिए बना दे तो मैंने उसे इनकार किया, साफ साफ कहा हुआ है कि वो डिज़ाइन वो दोबारा किसी और के लिए नहीं बनाएगा। रुबाब जब ये बातें सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं उसे यकीन हो जाता है कि आदिल उसको अब धोखा ये भी दे रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर, और वो उसको इस गाड़ी में घुमाता रहा है, और वो लड़की अपने शौहर को भी धोखा दे रही है। रुबाब को इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब आदिल गाड़ी में आता है तो वो फ़ौरन से वो इयरिंग छुपा लेती है। वो उसे शो नहीं होने देती कि वो इयरिंग उसने देख लिया है। वो आदिल नताशा के साथ बाहर जाता है आउटिंग करने के लिए। वो नताशा से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर नताशा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है। देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी रुबाब को छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मुझे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं। जिस पर आदिल उसे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, जाहिर सी बात है, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो। अभी मैं रुबाब को कोई जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं उससे कोई ज़िद कर सकता हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जो मुझे पूरी करनी है, वो जैसे ही ख़त्म होंगी फिर मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूँगा, और तब तक मैं तुमसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता। नताशा उसे कहती है, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म करोगे। मैं तुम्हारी वजह से अपने शौहर से भी अलहदा होने की कोशिश कर रही हूँ, और आदिल उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम तब तक मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करोगी। जिस पर नताशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि तुम जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। जिस पर आदिल उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा। जब आदिल घर जाता है तो रुबाब बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती है।